अगर पीटीआई फैसला करती है या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो भी कहना चाहते हैं कि वो असेंबलियों का बॉयकॉट नहीं करेंगे माजी की तरह और रहेंगे ऐवान में, जो कि अभी तक लग रहा है कि उन्होंने भी सीखा है अपने माजी के कॉन्डक्ट से, जो गलतियां पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने की असेंबलियों को छोड़कर, उससे पहले इस्तीफे देकर, आज ये जरूर वाजे हुआ कि उनको भी ख्याल आया है कि वो शायद दुरुस्त हिकमत अमली नहीं थी। सिस्टम के अंदर जो है आप सब कुछ कर सकते हैं, बाहर जाकर तो फिर आप अपने सारे पत्ते जो हैं वो खो देते हैं। तो एक तो ये बड़ी क्लियर बात है, और दूसरी अहम चीज ये है और बहुत बड़ा इम्तिहान है वो ये कि क्या ये पार्लियामेंट जो है ये सिविल सुप्रीमेसी की तरफ जाएगी, या ये एक कमजोर और महकूम या मजलूम पार्लियामेंट ही कहलाएगी। हमने देखा कि जो पिछली पार्लियामेंट थी उसको तो एक कर्नल साहब चलाते थे, खुद इसका तस्करा किया, कई बार इसका जिक्र भी हुआ कि सारे पार्लिमानी जो प्रोसेसेस थे वो एक दो फौजी अफसर जो है उनके निगहबान थे। तो क्या ये वाली पार्लियामेंट भी ऐसा ही कॉन्डक्ट देगी, या कुछ आगे बढ़कर कुछ जो है नई रवायत कायम करेगी? क्योंकि अब तो हमने यही देख लिया है कि हाइब्रिड निज़ाम पाकिस्तान की तकदीर बना हुआ है। और इस में अगरचे के हैवी वेट्स मौजूद हैं, आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ, और मंजे हुए पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, मौलाना फजल रहमान भी, आप उनका जिक्र कर रहे थे। तो कम से कम वो ये जरूर कर सकते हैं कि इस पार्लियामेंट की कोई वुकत, कोई इसका वेट हो। क्योंकि अगर फैसले पार्लियामेंट में नहीं होंगे, अगर यहाँ से हुक्मरानी नहीं होगी, तो फिर बुखारी साहब पाकिस्तान का मसले हल नहीं होंगे, बल्कि और उलझेंगे। तो मेरे नजदीक तो यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा, चूंकि पहला दिन था इनके इजलास का। बाकी रही मौलाना की बात, तो मौलाना को देखें, बात यह है कि मौलाना नाराज भी हैं, लेकिन जाहिर बात है कि उनकी वो अहमियत भी नहीं रही, उनकी उनकी सीटें आधी हो चुकी हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत जबरदस्त है। ऐसा है कि गौहर जो हैं उनके कहने में सारे अरकान पार्लियामेंट नहीं है, और कुछ तो उनके खिलाफ बयानबाजी भी कर चुके हैं, जिनमें मरवत साहब है, और वो आज सारा दिन अकेले घूम रहे थे। और वो एक वक्त में अकेले भी स्पीकर के डायस के सामने मियां नवाज शरीफ के सामने आके खड़े हो गए थे। तो आई डोंट नो कि उनकी लीडरशिप को शायद इसी तरह की अपोजिशन जो है वो पसंद है, और वो सूट भी करती होगी शायद उन्हें। लेकिन बैरिस्टर गोहर, अच्छा फिर एक और बात देखेंगे अब। गो के पार्टी में ओहदा तो बड़ा बैरिस्टर गोहर का है, और सेक्रेटरी हैं उनके साथ, सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अयूब। लेकिन उमर अयूब ने जब उनको पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेके देने की कोशिश की, तो पहले उन्होंने एक लंबी चौड़ी तकरीर की, और स्पीकर को कहना पड़ा कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो इनका है उनको भी तो आप बोलने दें, तो बराए मेहरबानी आप गोहर साहब को फ्लोर फ्लोर दें। तो ये चीज आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया। लेकिन जब गोहर ने बात की, तो उन्होंने ना सिर्फ ये कि कानूनी बात भी की, बड़े महजब अंदाज में की, पार्लिमानी बात भी की, सियासी बात भी की। जो आप कह रहे हैं 30 कांग्रेसमैन ने किया है, ये 300 भी कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असल जो फैसला है वो करना है स्टेट डिपार्टमेंट ने, व्हाइट हाउस ने। अ, एक तो अमेरिका से इस वक्त ये एक्सपेक्ट करना कि दुनिया में कहीं पे भी वो जमहूरियत की बात करेगा जो इस वक्त, जबकि गाजा में जो कुछ हो रहा है और जो अमेरिका का किरदार रहा है, मैं कोई दुनिया में उनसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि अमेरिका जमहूरियत के लिए कुछ करेगा। जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए अमेरिका एक्ट करता है। अब देखना यह है कि ये जो 30 कांग्रेसमैन है, क्या ये रिप्रेजेंट करते हैं इस वक्त अमेरिकी जियो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को कि नहीं। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, लोगों को यहाँ पे समझ नहीं आती कि वहां पे के जो कांग्रेसमैन है वो कोई इतनी तोप चीजें नहीं होते। वो भी हमारे एमएनए एमपीए से थोड़े से ही बेहतर होते हैं। उनकी वो लॉबिंग की जाए, उनको इलेक्शन आ रहे हो, उन्हें पता होता है कि जी ये एक हल्का है, इसको हमने एक दाना डाला। तो पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिव है, उसमें पीटीआई बहुत पॉपुलर है। और उन्होंने एक सिंबॉलिक सा मूव किया इलेक्शन ईयर में कि वो अपने जो पाकिस्तानी अमेरिकन वोटर बेस है उसको कंसोलिडेट करें। अब आप ये देखें, इस तरह की चीजें आपको मिल जाएंगी। कभी चाइना के खिलाफ कोई लिख देता है, कभी कोई किसी अफ्रीका के किसी मुल्क के खिलाफ लिख देता है कोई कांग्रेसमैन, अगर उसकी वहां पे जो इलेक्टोरेट है वहां पे वहाँ अफ्रीकन उतने मौजूद हैं उस मुल्क के, या इंडियंस मौजूद हैं या चाइनीज मौजूद हैं। तो ये इलेक्शंस हर मुल्क हर जगह पे कोई एमपी या एमएनए हमारे हो या कांग्रेसमैन वहां पे हो, वो जीतना चाहते हैं। तो उन्होंने एक दाना डाला है। अभी अमेरिका के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं कि पाकिस्तान को कोई बहुत बड़े लेवल पे डिस्टेबलाइज होने दें, जिस तरह की जियो
यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स हो रही है, खसूसी तौर पे चीन के हवाले से, तो उसमें तो पाकिस्तान की उन्हें जरूरत है। हाँ, अलबत्ता अगर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किसी वजह से खराब हो जाते हैं, उसमें फिर वो एक मोहरे के तौर पे किसी ना किसी को जरूर इस्तेमाल करना चाहेंगे। और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जो भी इस वक्त अमेरिका की तरफ देखेगा, वो कोई जमहूरियत की बहाली के लिए नहीं देखेगा, वो कोई पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए नहीं देखेगा। वो सीधा सीधा अमेरिका का मोहरा बनने की ख्वाहिश जाहिर करेगा, क्योंकि जाहिर है अमेरिका क्लियर हो गया, दुनिया भर को क्लियर हो गया। अगर अपनी एनर्जीज को संभाल लें, ठीक है, बहुत ज्यादा चीजें होंगी क्रिटिसाइज करने के लिए, मरियम को भी और पंजाब जो अब गवर्नमेंट आ रही है उसको भी। आप पहले भी करें, क्वेश्चन करें कि वो कैसे बनी है और कैसे इलेक्शंस में किस तरह से वो हाउ डिड शी कम इनटू पावर, जरूर करें। मगर थोड़ा सा जो है अपने आप को होल्ड योर हॉर्सेस टाइप, क्योंकि अभी पंजाब में माइनॉरिटीज के हालात बहुत खराब हैं, खवातीन के एजुकेशन के हेल्थ के मसले बहुत ज्यादा हैं। तो बहुत चीजें हैं क्वेश्चन करने के लिए उनको। मगर एक लड़की जो है वो दुपट्टा लेती थी, उसने थोड़ा सा वो उसके ऊपर भी है और वो कैमरा भी है और वो बड़ी भी है एज में, तो उन्होंने थोड़ा सा किया। यस, इट्स ऑल्सो लाइक अ बिट लाइक अ वन, एंड आई डोंट से दिस कॉन्डिसेंडिंगली आंटी लाइक, मगर इट्स फाइन, शी इज मच ओल्डर, कोई इतना बड़ा। अगर अपनी एनर्जीज को संभाल लें, ठीक है, बहुत ज्यादा चीजें होंगी क्रिटिसाइज करने के लिए, मरियम को भी और पंजाब जो अब गवर्नमेंट आ रही है उसको भी। आप पहले भी करें, क्वेश्चन करें कि वो कैसे बनी है और कैसे इलेक्शंस में किस तरह से वो हाउ डिड शी कम इनटू पावर, जरूर करें। मगर थोड़ा सा जो है अपने आप को होल्ड योर हॉर्सेस टाइप, क्योंकि अभी पंजाब में माइनॉरिटीज के हालात बहुत खराब हैं, खवातीन के एजुकेशन के हेल्थ के मसले बहुत ज्यादा हैं। तो बहुत चीजें हैं क्वेश्चन करने के लिए उनको। मगर एक लड़की जो है वो दुपट्टा लेती थी, उसने थोड़ा सा वो उसके ऊपर भी है और वो कैमरा भी है और वो बड़ी भी है एज में, तो उन्होंने थोड़ा सा किया। यस, इट्स ऑल्सो लाइक अ बिट लाइक अ वन, एंड आई डोंट से दिस कॉन्डिसेंडिंगली आंटी लाइक, मगर इट्स फाइन, शी इज मच ओल्डर, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था ये। जी। अगर अपनी एनर्जीज को संभाल लें, ठीक है, बहुत ज्यादा चीजें होंगी क्रिटिसाइज करने के लिए, मरियम को भी और पंजाब जो अब गवर्नमेंट आ रही है उसको भी। आप पहले भी करें, क्वेश्चन करें कि वो कैसे बनी है और कैसे इलेक्शंस में किस तरह से वो हाउ डिड शी कम इनटू पावर, जरूर करें। मगर थोड़ा सा जो है अपने आप को होल्ड योर हॉर्सेस टाइप, क्योंकि अभी पंजाब में माइनॉरिटीज के हालात बहुत खराब हैं, खवातीन के एजुकेशन के हेल्थ के मसले बहुत ज्यादा हैं। तो बहुत चीजें हैं क्वेश्चन करने के लिए उनको। मगर एक लड़की जो है वो दुपट्टा लेती थी, उसने थोड़ा सा वो उसके ऊपर भी है और वो कैमरा भी है और वो बड़ी भी है एज में, तो उन्होंने थोड़ा सा किया। यस, इट्स ऑल्सो लाइक अ बिट लाइक अ वन, एंड आई डोंट से दिस कॉन्डिसेंडिंगली आंटी लाइक, मगर इट्स फाइन, शी इज मच ओल्डर, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था ये।